Hello, class 11 students. Welcome to this channel. आई होप आप सब बहुत एक्साइटेड हो क्लास 11th में जाने के लिए और आप लोगों ने अगर ये स्ट्रीम चूज़ करी है कॉमर्स स्ट्रीम तो डेफिनेटली कुछ सोच समझ ही करी होगी। मैं हूँ हीरा डोरा और मैं आपके साथ कवर करने वाली हूँ 11th क्लास बिजनेस स्टडीज़ स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो मैं आपको यहाँ पे सारे नोट्स देने वाली हूँ बहुत ही इजी लैंग्वेज में, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और एग्ज़ाम प्रिपरेशन और इजी हो सके। तो सबसे पहले तो क्योंकि अब आपके लिए कॉमर्स एक नया सब्जेक्ट है, अगर आप सीबीएसई से हैं तो कॉमर्स आपको अब इंट्रोड्यूस होगा पहली बार। तो कॉमर्स में जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स। तो फिलहाल मैं आपको बिजनेस स्टडीज़ में हेल्प करने वाली हूँ क्लास 11th को। अब आपके ये सेशन शुरू होने वाले हैं और कहीं पर तो शुरू हो भी गए होंगे। तो बिजनेस स्टडीज़ सिर्फ खुद में एक सब्जेक्ट नहीं है, एक बहुत ही बड़ी नॉलेज है और मैं कोशिश करूँगी कि मेरे पास जितनी भी नॉलेज है बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड वो मैं आपको इजी से इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकूँ और आपको एग्जाम्स के लिए रेडी कर सकूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ कोर्स का इंट्रोडक्शन दूंगी कि हम पूरे बिजनेस स्टडीज़ में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पे एनसीईआरटी और पूनम गांधी को रेफरेंस में रखेंगे। ये दो बुक्स हैं जिन्हें हम रेफरेंस में रख के सारे नोट्स बनाने वाले हैं। इन दिस कोर्स वी विल कवर द कंप्लीट सिलेबस ऑफ क्लास 11th। पूरा सिलेबस में आपका ख़त्म कराने की कोशिश करूँगी सीबीएसई के अकॉर्डिंग। हम एनसीईआरटी और पूनम गांधी की बुक्स को थोड़ा रेफरेंस में रखेंगे। अगर मैं चैप्टर्स की बात करूँ तो आपके पास 10 चैप्टर्स है इसमें इसमें अंदर ही अंदर बहुत सारे सब चैप्टर्स हैं चैप्टर्स के अंदर। लेकिन अगर मेन टॉपिक्स की बात करूँ तो चैप्टर 1 है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, चैप्टर 2 है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, चैप्टर 4 इज बिजनेस सर्विसेज, चैप्टर 5 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, chapter 6 emerging modes of business, then sources of business finance, small business and enterprises, internal trade and international trade। मतलब साल के एंड तक बिजनेस क्या होता है आप उसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ जाएंगे। इसे एक सब्जेक्ट की तरह अगर पढ़ेंगे तो आपको ये सिर्फ थ्योरी लगेगा, लेकिन अगर आप इसे एक नॉलेज की तरह पढ़ेंगे कि बिजनेस क्या होता है तो शायद कल को आप भी एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं सिर्फ इस नॉलेज से, जो किसी और स्ट्रीम के बच्चे के पास नहीं है। दीज चैप्टर्स विल हेल्प अस अंडरस्टैंड, हमें इन चैप्टर्स में क्या क्या पता चलेगा कि कोई भी बिजनेस कैसे काम करता है, कैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनती है, कैसे ट्रेड होता है, कैसे बिजनेस नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। अब सुनने में चीज़ें बहुत छोटी लग रही हैं, लेकिन आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो बड़े बड़े सपने देख रहे हैं बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स बनने के, वो आपको बिजनेस स्टडीज से पढ़ के ही उसकी नॉलेज आएगी। बात करते हैं हम सबसे पहले क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 की। अब एक चैप्टर एक दिन में कवर नहीं हो सकता, तो एक चैप्टर को हम 5 से 6 लेक्चर्स में बांटेंगे। तो आज हम चैप्टर 1 का पार्ट 1 अपने लेक्चर 1 में कवर करेंगे। इसके बाद मैं आपके लिए लेक्चर 2 लाऊंगी, चैप्टर 1 का ही पार्ट 2। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ताकि आपको इजीली समझ आता रहे। पार्ट 1 है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। अब आपके सब्जेक्ट का नाम ही बिजनेस है, BUSINESS, बिजनेस आपके सब्जेक्ट का नाम है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि बिजनेस होता क्या है, बिजनेस का मतलब क्या है एक्चुअली। अब हम बचपन से बोलते रहे मेरे पापा बिजनेसमैन है, आपके पापा बिजनेसमैन है, पर बिजनेस होता क्या है एक्चुअली, जो हम सब्जेक्ट पूरा पढ़ने वाले हैं उसका रियल मीनिंग क्या है, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ बिजनेस। तो हम इससे शुरुआत करने से पहले कुछ एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं ताकि हम बिजनेस तक पहुंच सके, जिसमें सबसे पहली एक्टिविटी है ह्यूमन एक्टिविटी। तो ह्यूमन एक्टिविटी, एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ईयर प्लग्स लगा के
और ध्यान से सुनने पे ध्यान ज़्यादा दीजिए। स्क्रीन को देखने का काम अगर आप कम भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप स्क्रीन को कम भी देखोगे तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन शांति में ईयर प्लग्स लगा के अगर आप लेक्चर सुन लोगे आराम से और इन्हीं नोट्स का स्क्रीनशॉट बाद में रिवीजन के लिए यूज़ कर लोगे तो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे पहला टर्म जो हम बिजनेस स्टडीज में पढ़ने वाले हैं वो है ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन मतलब इंसान, एक्टिविटी मतलब जो भी काम हम करते हैं। तो हर वो एक्टिविटी जो हम करते हैं, एवरी एक्टिविटी दैट वी डू इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। एवरी पर्सन परफॉर्म्स डिफरेंट एक्टिविटीज इन डेली लाइफ। हम हर दिन कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। जितनी भी एक्टिविटीज हम करते हैं वो होती है ह्यूमन एक्टिविटीज। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, कोई ऑफिस में काम कर रहा है, कोई शॉप चला रहा है, कोई किसी की मदद कर रहा है, कुछ भी, आप खा रहे हो, आप पी रहे हो, एनी एक्टिविटी दैट यू डू इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। तो अब बात करते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी कितने तरीके की होती है। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक इंसान या तो इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा। तो इजी टर्म्स में ये कहा जाएगा, जब इंसान पैसे कमाने के लिए कोई एक्टिविटी करेगा वो होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जब इंसान कोई एक्टिविटी करेगा नॉट टू अर्न मनी, पैसे ना कमाने के लिए करेगा, वो होगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वेरी इजी। अगर मैं कोई काम कर रही हूँ जिससे मुझे पैसे मिलते हैं या मैं पैसे कमाने के उद्देश्य से कर रही हूँ तो वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। और अगर मैं कोई भी काम कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने घर वालों के लिए खाना बना रही हूँ, तो उससे मेरा कोई इंटेंशन नहीं है पैसे कमाने का, वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। Economic activities are those activities which are performed with the objective of earning income or livelihood. जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज डन टू अर्न मनी। जैसे एक टीचर है, वो स्कूल में पढ़ा रही है, क्यों पढ़ा रही है? क्योंकि उससे एट द एंड ऑफ द मंथ सैलरी मिलेगी। या एक डॉक्टर है, वो पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, ऑब्वियसली कुछ वैल्यूज भी होती है, लेकिन अल्टीमेटली डॉक्टर पेशेंट को क्यों ट्रीट कर रहा है? टू अर्न मनी। एक शॉपकीपर अपनी दुकान पे सामान बेच रहा है, क्यों बेच रहा है? टू अर्न मनी। या फिर एक वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो किस लिए कर रहा है? ताकि वो पैसे कमा सके। तो हर वो एक्टिविटी जो पैसे कमाने के लिए की जाती है वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यही टीचर जब घर जाके अपने बच्चे को पढ़ाएगी तो सेम एक्टिविटी हो जाएगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उस समय उसका उद्देश्य पैसे कमाना नहीं होगा। सो ऑल दीज एक्टिविटीज आर डन to earn money, therefore these are called economic activities. अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी तीन टाइप की होती है। बिजनेस, जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब बुक की लैंग्वेज में जाएंगे तो आप बहुत कंफ्यूज होंगे कि ये क्या है भाई, लेकिन मैं आपको बहुत इजी टर्म्स में बताने वाली हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी हो गई? पैसे कमाने के लिए करी हुई हर एक्टिविटी इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन पार्ट में डिवाइडेड है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले बिजनेस की बात करते हैं, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की कि बिजनेस जो आपका सब्जेक्ट है वो है क्या। हर वो एक्टिविटी जिसमें क्या हो रहा है, प्रोडक्शन या फिर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग देम टू अर्न प्रॉफिट। कोई भी एक्टिविटी, इजी टर्म्स में कोई भी एक्टिविटी जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना है। रिमेंबर, प्रॉफिट कमाना मतलब सैलरी कमाना नहीं, प्रॉफिट कमाना, यानी कि प्रॉफिट मतलब मुनाफा। कोई भी एक्टिविटी, चाहे मैं कोई सामान बना रही हूँ या बना बनाया सामान बेचना या खरीदने का काम कर रही हूँ, तो वो जो काम है जिसमें मैं प्रॉफिट करना चाहती हूँ, एनी एक्टिविटी विच इज डन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, मेन वर्ड इज प्रॉफिट नॉट सैलरी। ओके, तो प्रॉफिट कमाने के लिए जो भी काम मैं करूंगी वो होगा बिजनेस। मैं एक ग्रोसरी की शॉप चलाती हूँ, क्यों चलाती हूँ? ताकि मैं प्रॉफिट कमा सकूं। या फिर मैं क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करती हूँ, या मैं कोई सामान ऑनलाइन बेच रही हूँ, ये मैं किस लिए बेच रही हूँ? प्रॉफिट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ₹200 की शर्ट खरीदी 10,
और मैंने ₹250 में वो शर्ट्स बेच दी, 10 की 10। तो मैंने खरीदी थी 2000 रुपए की और मैंने बेच दी 2500 की। तो 500 मेरा क्या है, प्रॉफिट है। तो ये एक्टिविटी जो मैंने करी है, सेल एंड परचेज, या फिर मैंने बना के बेची, प्रोडक्शन, किस लिए, ताकि मैं थोड़े पैसे एक्स्ट्रा कमा सकूं, प्रॉफिट कमा सकूं, तो वो है मेरा बिजनेस। तो फिर आप कहेंगे प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन एक वो एक्टिविटी है जिसे करने के लिए मुझे एक स्पेशल नॉलेज, एक स्पेशल एजुकेशन, एक स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए। जैसे कि डॉक्टर, मुझे मिनिमम एमबीबीएस करना ही पड़ेगा डॉक्टर बनने के लिए। लॉयर के लिए मुझे एलएलबी करना ही पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए मुझे सीए करना ही पड़ेगा। तो ऐसे कोर्सेज जिसके लिए मुझे स्पेशल एजुकेशन चाहिए, स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए। बिजनेस कोई भी खोल सकता है, चाहे आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, आपको सामान बेचना आना चाहिए या कुछ भी करना आना चाहिए जिससे आप प्रॉफिट कमा सके, वो बिजनेस है। लेकिन ऐसी एक्टिविटी, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी ही, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव भी पैसे कमाना ही है। लेकिन ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके लिए आपको एक स्पेशल नॉलेज चाहिए, स्पेशल स्किल्स चाहिए, जो स्पेशल एजुकेशन चाहिए, वो होता है प्रोफेशन। So professionals usually require special qualification and certification. Last comes employment. अब employment क्या है? Employment प्रॉफिट के लिए नहीं है, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसे कमाने के लिए की जा रही है, लेकिन इसमें हम प्रॉफिट पे ध्यान नहीं दे रहे। इसमें हम ध्यान दे रहे हैं कि मैं काम करूंगी, बदले में मुझे सैलरी या वेजेस चाहिए। हर महीने मैं काम करूंगी और महीने के एंड में सैलरी। अब एक दुकानदार महीने के एंड में अपने लिए सैलरी नहीं लेता, वो क्या करता है, वो अपना प्रॉफिट देखता है, मैंने कितना पैसा लगाया था और कितना पैसा वापस आया और मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, तो वो बिजनेस है। लेकिन जब एक इंसान महीना भर काम कर रहा है किसी और ऑर्गेनाइजेशन में अपने लिए सैलरी निकालने के लिए, वो होता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स वर्किंग फॉर अनदर पर्सन, किसी और या पर्सन या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना, ताकि आप सैलरी या वेजेस कमा सको। अब सैलरी और वेजेस में क्या फर्क है? सैलरी है तनख्वाह जो आपको हर महीने मिलती है, और वेजेस है दिहाड़ी जो आपको हर दिन के बेसिस पे मिलती है। यानी कि जो लेबर जैसे होते हैं, मजदूर होते हैं, वो हर दिन जाते हैं और हर दिन की दिहाड़ी लेकर आते हैं, वो होते हैं वेजेस। वो भी किसी और के लिए काम कर रहे हैं और बदले में हर दिन अपनी वेजेस लेकर आते हैं। सैलरी पर्सन भी वही होते हैं, चाहे 10,000 सैलरी हो या 10 लाख सैलरी हो, जो किसी और के लिए काम करके महीने के एंड में तनख्वाह ले रहा है, वो होती है सैलरी। इन एम्प्लॉयमेंट अ पर्सन वर्क्स अंडर एन एम्प्लॉयर एंड रिसीव्स फिक्स्ड इनकम। तो एक क्विक कंपैरिजन मैं आपको बताऊंगी तीनों में। बिजनेस एक शॉपकीपर जो अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। प्रोफेशन एक डॉक्टर हो गया जिसके पास एक स्पेशल स्किल है, उसका काम कोई और नहीं कर सकता। एम्प्लॉयमेंट जो इंसान हर महीने की सैलरी के लिए काम कर रहा है। तो ये हुई हमारी 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिन तीनों का ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसे कमाना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज दैट एक्टिविटी विच इज डन टू अर्न मनी, whether it is business to earn profit, profession which requires special skill, or employment to earn fixed income. अब बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ऑब्वियसली वो एक्टिविटी जो हम पैसे कमाने के ऑब्जेक्टिव से नहीं करते, जैसे कि वही टीचर जब घर में अपने बच्चे को पढ़ाएगी तो उसका ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना नहीं है, विच इज डन आउट ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी और चैरिटी एंड नॉट फॉर मनी, इट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। So those activities, non-economic activities equals to activities done without expecting money. Mother cooking food for family, आपने अपने फ्रेंड की हेल्प कर दी पढ़ाई में, आपने कहीं पे पैसे डोनेट किए, या आप गरीब बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाना चाहते हो, तो ये है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये एक्टिविटीज क्यों करी जाती है? अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती है, सोशल सर्विस के लिए की जाती है, पैसे कमाने के लिए नहीं की जाती। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों? हमने पढ़ा कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि ऐसी एक्टिविटी जिससे हम पैसे कमाना चाहते हैं। इसमें होता है प्रोडक्शन एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड इन द मार्केट, द मेन ऑब्जेक्टिव इज अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस में मेन वर्ड है प्रॉफिट। हमने डिस्कस करी आज ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक और बिजनेस का छोटा सा इंट्रोडक्शन।
अब आपको इससे धीरे धीरे और कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। अगले लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं बिजनेस के बारे में और डीपली, क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट है। तो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस होता क्या है उसे और डिटेल में। वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ जो भी काम प्रॉफिट के लिए किया जाता है। बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। एंड एक डिटेल्ड डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड लेट मी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर फर्स्ट एग्जाम, फर्स्ट टर्म जो आपका होगा। ये सारे ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको और क्लियरली समझ आएगा कि बिजनेस कैसे बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि कैसे बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट से अलग है। तो आई होप आपको ये वाले लेक्चर से थोड़ा सा क्लैरिटी मिली होगी कि बिजनेस क्या होता है, आपने कौन सा सब्जेक्ट अपने लिए चूज किया है, और आप इसे पढ़ के किस नॉलेज को गेन करने वाले हैं। एक रियल बिजनेसमैन आप बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, या इसे सिर्फ थ्योरी की तरह लेंगे। तो हमने आज काफी कुछ कवर कर लिया अबाउट बिजनेस। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल, अभी हमने बेसिक पार्ट 1 करा है, अगले लेक्चर में हम और डिटेल में जाएंगे। ये सारे आपके बुक के टॉपिक्स है एनसीईआरटी के, जिसे मैंने मार्क किया है। अगले लेक्चर में हम इन टॉपिक्स को और डिटेल में कवर करेंगे एंड देन विल मूव टू पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 1। होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। एंड एज आई टोल्ड बिफोर कि वीडियो पढ़ने से पहले, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आप अपने ईयर प्लग्स को लगाइए और उसे ध्यान से सुनने की कोशिश करिए, रेदर देन कि आप स्क्रीन में ज़्यादा देखें। Thank you everyone. Do not forget to follow, subscribe and comment for any kind of any doubt in the session.